बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे, जहाँ भी रहें खुश रहें आबाद रहें। तो आज मैं आपके लिए लाई हूँ किचन में मौजूद चीज़ों से आटे और खोए का हलवा बनाने की रेसिपी। ये बहुत ही डिफरेंट और यूनिक रेसिपी है और बहुत ही आसान है। इसमें हमने सिर्फ 3 इंग्रेडिएंट यूज़ किए हैं। तो चलिए आज की रेसिपी हम शुरू करते हैं। तो हमने एक पैन लिया था, उसमें हमने हाफ़ कप घी का डाला है। अब हमने देखें घी को मेल्ट कर लिया है। अब हमने इसमें 1 कप घर का आटा डाला है। ठीक है, आपने इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है और आपने इसकी अच्छी तरह से भुनाई करनी है। हल्की आंच पर आपने भुनाई करनी है और चम्मच को हिलाते रहना है। इसकी आपने तब तक भुनाई करनी है जब तक जो है आटे इसमें से खुशबू ना आने लग जाए। आपने चम्मच हिलाना बिल्कुल भी नहीं रोकना, नहीं तो हमारा जो आटे का जो ये मटेरियल है ये जल जाएगा और हलवा ख़राब हो जाएगा। आपने हल्की आंच पर चम्मच हिलाते जाना है। आपने 3 से 4 मिनट तक चमचा हिलाते जाना है जब तक इसमें से खुशबू आना स्टार्ट ना हो जाए। ये बहुत ही डिफरेंट रेसिपी है और बहुत ही मज़े की बनती है। आप जब इसको घर पे बनाकर ट्राई करेंगे तो आपको लगेगा नहीं ये आटे का हलवा है। जब आप इसको ट्राई करें तो मुझसे ज़रूर शेयर कीजिएगा अपना फ़ीडबैक। मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपका हलवा कैसा बनकर तैयार हुआ है। तो देखिए हम इसका चम्मच मुसलसल हिलाते जा रहे हैं। आपने चम्मच हिलाना बिल्कुल भी बंद नहीं करना, नहीं तो आपका आटा जल जाएगा। अब ये देखें हम खुशबू आना हमारी स्टार्ट हो गई थी। हमने इसमें जो खोया था वो ऐड कर दिया। ये खोया जब हम देसी घी जब हम मक्खन निकलता है उसको हम जब गर्म करते हैं उसमें से जो मटेरियल उसका बच जाता है वो वाला ये खोया है। आपने ये वाला खोया ले लेना है। ठीक है, 1 कप हमने खोया ले लिया था और उसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। अब हमने इसमें 1 कप चीनी डाली है। आप अपने टेस्ट के मुताबिक चीनी डाल सकते हैं, जितनी आप पसंद करते हैं, ज़्यादा या कम आप उतनी डाल सकते हैं। आपने चम्मच को अच्छी तरह से मुसलसल हिलाते जाना है ताकि जो हमारी जो खोया था वो भी आटे के साथ अच्छी तरह से मिक्स हो जाए और जो हमारी चीनी है वो भी मेल्ट हो जाए। आपने मीडियम फ्लेम पे चम्मच को हिलाते जाना है और अच्छी तरह से हिलाते जाना है ताकि हमारा खोया मिक्स हो जाए बीच में। यहाँ से थोड़ा सा मेहनत का काम है, यहाँ पे थोड़ी मेहनत लगती है। आपने मुसलसल चमचे को हिलाते जाना है। हमारा जो आटा है ताकि नीचे ना लगे। देखें हमारा जो खोया है वो बीच में बिल्कुल ही मिक्स होना शुरू हो गया है। हमने चीनी को भी अच्छे से मेल्ट करना है ताकि वो चीनी जब उसमें बाकी ना रह जाए, जब हम खाएं तो हमारे मुंह में आएगी तो बिल्कुल भी नहीं अच्छी लगती। आपने अच्छे से चीनी को भी मेल्ट कर लेना है। ये देखिए कितना प्यारा बनकर इसका मटेरियल तैयार हुआ है। कितनी प्यारी लग रही है हमारी रेसिपी। देखिए मुसलसल हम चमचा हिला रहे हैं। आपने भी इसी तरह करना है। अब हमारा जो खोया है वो तो मिक्स हो गया है साथ, लेकिन अभी चीनी जो थी वो भी अच्छी तरह मेल्ट नहीं हुई, इसलिए हम चम्मच हिला ही जा रहे हैं। अगर आप चम्मच हिलाना छोड़ देंगे तो आपका हलवा है वो जल जाएगा, ख़राब हो जाएगा। आपने यहाँ से चम्मच हिलाना बिल्कुल भी नहीं छोड़ना। इस रेसिपी में अगर आपको कोई चीज़ समझ ना आए तो आप कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। देखिए कितना प्यारा टेक्सचर, कितना प्यारा कलर हमारा हलवे का बनकर तैयार हुआ है। देखिए कहीं से भी नहीं लग रहा ये आटे का हलवा है। बहुत ही मज़े का हलवा ये बना है आपका। आप इसे अपने घर में ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझसे फ़ीडबैक ज़रूर शेयर कीजिएगा। हलवा रेडी हो चुका है। अब हमने इसको बादाम से गार्निश कर लिया है। ठीक है, उम्मीद है कि आज आपको आज की रेसिपी बहुत पसंद आएगी। पसंद आई है तो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।